मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का नाम सुना है आप लोगों ने पहले कभी? है नहीं सुना? समझ रहे? दजला फरात, आज से अगर अपन 4-5 हज़ार साल पहले की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा सा अनुमान बताया था, लगभग 4-4.5 हज़ार पहले की वो सभ्यता है ना। लेकिन हम उससे भी पहले के टाइम की बात करें, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी, है ना। बहुत वीआईपी उनके, है ना, घर मकान नहीं हुआ करते थे, ना उस समय मोबाइल थे, ना उस समय टीवी थे, है ना, उस समय कुछ भी तो नहीं था उनके पास। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, खेतों में पशुओं को चराते थे। खेत फसल करना भी उनको थोड़ा बहुत ही आया था, बहुत ज़्यादा फसलें उस समय नहीं होती थी। तो वो अपना सारा का सारा काम जो भी करते थे वो किसके थ्रू करते थे? जानवरों के थ्रू और खेतों के थ्रू। अब हम बात कर रहे हैं इससे पहले की सभ्यता के बारे में। ये सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, तो इससे पहले की सभ्यता इससे विकसित होगी या इससे और ख़राब कंडीशन में होगी? डेवलप्ड कंडीशन में होगी या ख़राब कंडीशन में होगी? तो डेवलप्ड तो नहीं होगी, ख़राब कंडीशन में होगी, है ना। तो वही सभ्यता थी दुनिया भर की पहली जो सभ्यता थी, वो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, जिसकी क्या हुई थी, पहले खोज हुई थी। 2-3 सभ्यताओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक तुम्हारी सिंधु घाटी सभ्यता और एक मिस्र की सभ्यता। ये 3 बड़ी सभ्यताएं थीं जो उस समय विकसित हुई थी। इनमें से सबसे विकसित जो सभ्यता थी वो थी जो कि हमारे यहाँ पे विकसित हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको अपन हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मीडियम तो 4-5 हज़ार साल पहले लोग कुछ नहीं करते थे, अपने खेतों में अनाज उगाते थे, पशुओं को चराते थे, उन्हीं से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इसी समय एक ऐसी जगह देखी गई, है ना, उभरती है, जहाँ पर बड़े बड़े शहर बनने लगे थे। जहाँ पर पहले लोग झोंपड़ियों में रहते थे, झोंपड़ी क्या, वैसे जंगलों में घूमते रहते थे। लेकिन इसी समय एक ऐसी जगह थी जहाँ पर शहर क्या होने लगे थे, बनने लगे थे, है ना। लोग पैसों का हिसाब किताब भी रखने लगे थे, पैसे, मनी, है ना। और यहाँ पर पहली बार राइटिंग सिस्टम भी क्या हो चुका था, डेवलप हो चुका था, है ना, लिखने की कला भी आ चुकी थी। ऐसी जादुई जगह का नाम था मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता विकसित हुई थी वो ईरान के आसपास हुई थी, यहाँ पर, है ना। तो ध्यान रखना, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई थी, मिस्र की सभ्यता इधर विकसित हुई थी, और यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये जो मेसोपोटामिया है तुम्हारा 2 शब्दों से मिलकर के बना है ना। एक मैसोस है ना, है, हाँ, और दूसरा तुम्हारा बना है पोटेमोस, है ना, पोटेमोस ही है, हाँ, पोटामोस, ठीक है। मैसोस का मतलब होता है मध्य, इसको ऐसे ही लिखना इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में मैसोस ही लिखना उसको, ठीक है, इंग्लिश में। उसके नीचे उसका मतलब लिख दिया है मैंने, क्या, मध्य, है ना। और पोटेमस का मतलब होता है क्या, रिवर, यानी कि नदी, मध्य यानी कि मिडल, यानी कि इसका मतलब क्या था, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ
मिट्टी को मेसोपोटामिया कहा गया। मेसोपोटामिया कहा गया है ना। 2 रिवर्स, ठीक है। वो 2 रिवर्स कौन कौन सी थी? दजला और फरात। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। आज के ज़माने में यह इलाका इराक में है। कहाँ पर? इराक में। यहाँ पर इराक में, ईरान में नहीं, कहाँ पर? इराक में, ठीक है। लोकेशन इराक। हो गया ना। तो देखो आप लोगों से पूछ लेगा, बताओ मेसोपोटामिया क्या है ना, इसका अर्थ क्या है मेसोपोटामिया का। तो आप लोग बताना। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर के बना है ना, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज के। एक मेसोस, एक पोटेमोस, ठीक है। मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य, और पोटेमस का मतलब क्या होता है? रिवर, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 2 नदियों के बीच का वो स्थान, वो मिट्टी जो कौन सी थी? उपजाऊ थी, उसी को क्या कहा गया? मेसोपोटामिया कहा गया, है ना। और ये मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच में थी? दजला और फरात नदियों के बीच में थी, है ना। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि आज ये कहाँ पर पड़ता है? तो इराक में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, है ना, ये सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। ये टिग्रिस नदी, यूफ्रेट्स नदी के किनारे विकसित हुई है, दजला और फरात नदियों के किनारे। हमारे यहाँ पे विकसित हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी नदी थी? नाम ही पड़ा है, सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी के नाम पर ही उसका नाम पड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। और एक थी तुम्हारी मिस्र की सभ्यता, है ना, इजिप्ट में, वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। नील नदी कहाँ पर पड़ती है तुम्हारी? है, हाँ, नील नदी। तो नील नदी तुम्हारी मिस्र में पड़ती है। तो उस नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई, जिसको अपन कौन सी सभ्यता कहते हैं? मिस्र घाटी, मिस्र की सभ्यता कहते हैं। तो सारी की सारी सभ्यताएँ, है ना, नदियों के किनारे क्या हुई हैं? विकसित हुई हैं। इसका क्या कारण रहा होगा नदियों के किनारे विकसित होने का? आदमी को भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी पीने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? जो जानवर वो रख रहा है, उन जानवरों के लिए चाहिए पानी कि नहीं चाहिए? जो वो खेती कर रहा है, उस खेती के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी कि हर एक काम किससे होगा? पानी से ही होगा, है ना। क्योंकि उन लोगों के पास वो इतने एडवांस तो थे नहीं। वो क्या करते थे? अपने भोजन के लिए कृषि पर ही निर्भर होते थे और पशुओं पर निर्भर होते थे। और कृषि और पशु दोनों को ही किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, जहाँ पर नदियाँ हैं उन नदियों के किनारे बसना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। और उन नदियों के किनारे इन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया? बसना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते बहुत बड़े शहर के शहर क्या हो गए? वहाँ पर बन गए, बस गए। तो इस तरह से क्या हुई? सभ्यताएं इन नदियों के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। चलो अपन इनकी थोड़ा सा ज्योग्राफी देखते हैं मेसोपोटामिया की। हिंदी में लिख लेना इसमें मेसोपोटामिया, ठीक है। मेरे को ये बताओ, इसका नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा, ईस्ट किधर होगा, वेस्ट किधर होगा? इसका नॉर्थ बताओ पहले, नॉर्थ कहाँ है? इस गोले का नॉर्थ कौन सा वाला हिस्सा होगा? चलो मैं ABCD बना देता हूँ, ठीक है। ABCDEFGH। अब बताओ नॉर्थ वाला हिस्सा कौन सा होगा इसका? तुम लोगों को तो पढ़ा दी यार मैंने डायरेक्शंस, फिर भी नहीं बता पा रहे।
ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर ही डेड हो जाएगा अगर डायरेक्शन से नहीं समझ में आएंगे तो, है ना। तुझे पता है नॉर्थ कौन सा होगा? ABCDEFG में से हैं? उत्तर। उत्तर अरे मैं उसकी पूछ रहा हूँ, इसमें पूछ रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्थ किधर होगा? इस वाले जो ये जो मैंने गोला बनाया है डायग्राम, इसका उत्तर किधर होगा? किधर? अरे अब इसमें से बता देना मेरे को। AFG ये लिखा तो C उत्तर होगा, है ना। कौन सा होगा? A होगा ना। मैंने आप लोगों को उस दिन कितने अच्छे से समझाया था कि आप जहाँ बैठे हो उसके ठीक सामने क्या होगा? उत्तर होगा। अब आप लोगों को डायरेक्शंस देखनी है ना, आप जा कर के उस पर खड़े हो जाया करो, ठीक है। जैसे मैं डायरेक्शंस पूछूं कहीं की भी, आप जाके उसी पर खड़े हो जाओ, ठीक है। अब मान लो आप इस पर खड़े हो गए आकर के, यहाँ पर खड़े हो गए बीच में आकर के। अब बताओ तुम यहाँ से देखोगे तो सामने क्या दिखेगा तुम्हें? यही तो दिखेगा सामने ए। अगर तुम यहाँ पे आकर के ऐसे मुँह करके इधर खड़े हो जाओ तो तुम्हें सामने ये दिखेगा। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है? उत्तर है। जो तुम्हारे ठीक आंखों के सामने है वो क्या है? उत्तर है। अब उसके अपोजिट में कौन होगा? पीछे। अरे दक्षिण होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे होती है ना डायरेक्शंस। तो उत्तर के अपोजिट कौन होता है? दक्षिण होता है। पूर्व के अपोजिट कौन होता है? पश्चिम होता है ना। तो ये तुम्हारा ए कहाँ पर है? उत्तर में, यानी कि नॉर्थ में। तो फिर दक्षिण में कौन होगा? बी, है ना। अब दो डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब तीसरी, पूर्व पश्चिम को पहचानना बहुत आसान है। आप जैसे बैठे हो, अपना राइट हैंड देखो किधर है, सीधा हाथ। तो अब बताओ पूर्व किधर होगा? ये सी पूर्व हो गया तुम्हारा, ठीक है। जिधर तुम्हारा लेफ्ट हैंड है वो क्या होगा? तुम्हारा वेस्ट होगा, यानी कि पश्चिम होगा, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्शन निकालना है तो इजी है बहुत। जिसकी डायरेक्शन निकालनी है वहाँ जाकर खड़े हो जाओ बीच में, ठीक है। अब देखो सामने क्या है, जो आंखों के सामने है वो उत्तर, उसके ठीक अपोजिट दक्षिण। जिधर राइट हैंड है उधर पूरब यानी कि ईस्ट, जिधर लेफ्ट हैंड है उधर पश्चिम यानी कि वेस्ट, ठीक है। समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ उत्तर पूर्व भाग, उत्तर पूर्व भाग। क्या आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ रहा है? उत्तर पूर्व भाग यानी कि नॉर्थ ईस्ट। मैंने आप लोगों को उस दिन डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाया था, आप लोगों ने बनाया था ना। देखो उत्तर पूर्व कहाँ है? और बताओ इसमें उत्तर पूर्व कौन सा होगा? नाम बताओ, नाम। ई ए। अरे भैया ये तो उत्तर है, मैं उत्तर पूर्व पूछ रहा हूँ। ऐप होगा उत्तर पूर्व तो, है ना। और है ना, ऐप होगा, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था ना। आर्ट्स पढ़ने से पहले ये डायरेक्शंस आपको समझ में आनी चाहिए। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये तुम्हारा कौन सा है? उत्तर दक्षिण, उत्तर पूरब, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा है? दक्षिण पूरब। ये तुम्हारा कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। और ये तुम्हारा कौन सा है? उत्तर पश्चिम, है ना, ठीक है। फिर से बना लेना अगर नहीं बनाओ तो, है ना, जिसने नहीं बनाया हो, ठीक है। ये डायरेक्शंस हैं। अब मेरे को ये बताओ, एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ क्या। यहाँ पे मैंने उत्तर पूर्व लिखा है, क्या इसको पूर्व उत्तर नहीं लिख सकता था मैं? सर उस दिन आपने बनवाया था तो उसमें भी गलती का मेरे माइंड में आया था। यहाँ पर दक्षिण पूर्व लिखा है, इसको पूर्व दक्षिण क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पर दक्षिण पश्चिम लिखा है, इसको पश्चिम दक्षिण क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पर उत्तर पूर्व लिखा है, उत्तर पश्चिम लिखा है, इसको पश्चिम उत्तर क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। उसके पीछे का कारण है। क्या कारण है? देखो इधर, सबसे पहले खोजी गई जो डायरेक्शंस थी वो थी तुम्हारी उत्तर और दक्षिण। कौन सी?
उत्तर और दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम तो बाद में खोदी गई थी। तो तुम्हारी जो मेन डायरेक्शंस हैं वो कौन सी हैं? उत्तर और दक्षिण हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, तुम मेन डायरेक्शन का नाम पहले लिखोगे या जो बाद में खोजी गई थी उनका नाम पहले लिखोगे? जो मेन डायरेक्शन है उसका नाम पहले लिखोगे। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन जा रही है, जो बीच में ये वाली जो डायरेक्शन जा रही है, यहाँ पर तुम्हारे उत्तर और पूर्व के बीच में डायरेक्शन जा रही है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? उत्तर पूर्व कह दिया, ठीक है। लेकिन पूर्व उत्तर क्यों नहीं कहा? क्योंकि इन दोनों में से पहले खोजी गई डायरेक्शन कौन सी थी? उत्तर थी, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया? उत्तर लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो बीच में डायरेक्शन कौन सी आ रही है? दक्षिण पूर्व। इसको पूर्व दक्षिण क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इन दोनों में खोजी गई डायरेक्शंस पहले कौन सी थी? दक्षिण थी, दक्षिण पूर्व लिखा। यानी कि पहले खोजी गई डायरेक्शन तुम्हारी उत्तर और दक्षिण थी, इसलिए पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तर और दक्षिण का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन को हम दक्षिण पश्चिम कह रहे हैं, है ना। दक्षिण को पहले लिखा ना, क्यों? क्योंकि वो पहले खोजी गई डायरेक्शंस थी। इन दोनों में डायरेक्शन में देखो उत्तर फिर से आ गया पहले, और फिर बाद में क्या लिखा है? पश्चिम लिखा है, ठीक है। तो पहले कौन सी डायरेक्शंस लिखते हैं हम? वो डायरेक्शंस जो पहले खोजी गई थी, ठीक है। ये मान लो तुम्हारी मेसोपोटामिया है, ठीक है। हम इसकी ज्योग्राफी देख रहे हैं ना। इस इलाके में हमें यहाँ पे मेसोपोटामिया में देखने को मिलते हैं हरे भरे मैदान, पहाड़ियाँ, है ना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, क्या उसकी सारी ज़मीन एक जैसी थी? हैं? क्या बताएंगे इस क्वेश्चन में? उसकी ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे कि सारी ज़मीन एक जैसी तो नहीं थी, है ना। अगर हम उत्तर में देखेंगे तो हमें स्टेपी घास के क्या मिलेंगे? मैदान मिलेंगे, है ना। और इन मैदानों में क्या होता था? इन मैदानों में अच्छी खासी घास मिल जाती थी भेड़ बकरियों के लिए, है ना। तो जो पशुओं को चराने के लिए लोग ले जाते थे, वो कहाँ पर ले जाते थे? इसी जगह ले जाते थे। यहीं पे आराम से उनके पशुओं को आराम से घास मिल जाती थी और उनके पशु इसको खाते थे और रहने की जगह भी मिल जाती थी इधर, है ना। उत्तर पूर्व में देखेंगे हमें हरे भरे घास के मैदान मिलेंगे, पहाड़ियाँ मिलेंगी और साफ झरने मिलेंगे, है ना। इसीलिए खेती की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? इसी एरिया से हुई है, उत्तर पूर्व से। और कब हुई थी? आप लोगों से पूछी जाएगी खेती की शुरुआत सबसे पहले, है ना, कब हुई थी? तो आज से लगभग 7000 BC से 6000 BC पहले, है ना। मतलब समझ रहे हो? आज से लगभग कितना टाइम? आज का और जोड़ दें तो ईसा मसीह के बाद का और पहले का दोनों का जोड़ दें तो कितना टाइम हो गया? लगभग 9000, है ना। कई किताबों में आप लोगों को 10,000 भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 10,000। यानी कि 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत क्या हो चुकी थी? हो चुकी थी। लगभग वही हो रहा है ना, 8, 9, 10,000 के आसपास, ठीक है। और आप लोग इसके पूर्व में देखोगे मेसोपोटामिया के, तो आप लोगों को यहाँ पर दजला की सहायक नदियाँ मिलेंगी देखने को, है ना। तो दजला नदी है, टिग्रिस नदी, उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, सहायक नदियाँ मिलेंगी। और ये नदियों के थ्रू क्या करते थे? व्यापार वगैरह करते थे, है ना। एक जगह से सामान इनको दूसरी जगह ले जाना हो तो किसके थ्रू ले जाते थे? इस नदियों के थ्रू ही ले जाते थे। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करती थी ये नदियाँ, ठीक है। और आप लोग जैसे साउथ में आओगे मेसोपोटामिया के में, तो यहाँ पर तुम्हें बड़ा सा क्या मिलेगा? रेगिस्तान वाला एरिया देखने को मिलेगा, है ना। और लेखन कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसी रेगिस्तान से हुई थी, ठीक है। चलो फिर अपन आज इतना ही रखते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक है। रुको जरा 1 मिनट रुको, है ना। दुनिया की पहली लिपि को क्यूनिफॉर्म कहते थे। क्यूनिफॉर्म कहते थे।
जो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखी जाती थी, जो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखी जाती थी। वर्ल्ड्स फर्स्ट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बोलेंगे लिपि को, स्क्रिप्ट नहीं होती। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्या बोलते हैं लिपि को? अरे लिपि ही लिख ले उसको, ऐसे घर पे जाके देख लेना, सर्च कर लेना, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रही। वर्ल्ड्स फर्स्ट लिपि इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म, क्यू नहीं, CUNEIFORM, which written on soils, slate। हाँ, तो देखो इस रेगिस्तानी एरिया में यहीं से लेखन कला की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है ना। और पहली बार जो लिपि, जैसे हमारी जो हिंदी लिखते हो, आप जो लिखते हो, ये कौन सी लिपि है? ये जो का खा गा जो आप लोग इसमें लिखते हो हिंदी, ये कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में। कौन सी में? ये जो आप लिख रहे हो ना यहाँ पे हिंदी में, देवनागरी बोलते हैं इसको। और ये जो तू इंग्लिश में लिख रही है, इसको रोमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोमन। तो सबसे पहली लिपि कौन सी थी? क्यूनिफॉर्म, जिसको किस पर लगाया जाता था? मिट्टी पर, है ना। यहाँ पर मिट्टी कहाँ से आती थी? नदियों के द्वारा जब बाढ़ वगैरह आती थी तो बाढ़ मिट्टी इन मैदानों में क्या हो जाती थी? फैल जाती थी, है ना। इसलिए बढ़िया लेखन कला यहाँ पर क्या हुई? विकसित हुई, है ना। चलो ठीक है, फिर पढ़ते हैं अपन कल, है।